जय जिनेंद्र गुरु जी। जय जिनेंद्र बच्चों। आज की कहानी का शीर्षक है प्राण जाए पर वचन न जाए। सम्राट महीप चंद्र की एक इकलौती संतान थी। वह पुत्री थी जिसका नाम मित्राबाई था। सम्राट का जीवन सदैव धर्म नीति न्याय के लिए समर्पित रहता था। अतः वह संस्कार बचपन से ही मित्राबाई के लिए विरासत के रूप में प्राप्त हुए। अर्थात मित्राबाई को बचपन से ही धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव था। राजा महीप चंद्र ने पुत्री का धर्म के प्रति यह आकर्षण देख आर्यका के पास अध्ययन हेतु भेजा। मित्रा ने थोड़े ही समय में धर्म के गुण रहस्यों को समझ लिया और ज्ञान के साथ साथ आचरण की अनिवार्यता भी जान ली। विद्या अध्ययन के उपरांत मित्रा ने आर्यका से आशीर्वाद की याचना की तथा किसी न किसी नियम को प्रदान करने की बात कही। आशीर्वाद देते हुए आर्यका ने कहा, गुणवती पुत्री, प्रत्येक जैन गृहस्थ का जिन दर्शन एक आवश्यक कर्तव्य है। अतः जिन दर्शन के बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करना। कुछ सोचते हुए मित्रा ने कहा, आज से हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं कि प्रतिदिन रत्नमयी पार्श्वनाथ की प्रतिमा के दर्शन उपरांत ही आहार करेंगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा ले वह पितृगृह वापस आ गई। धीरे धीरे मित्रा ने यौवन अवस्था में प्रवेश किया। सोमवदनी सोमश्री ने सम्राट से कहा, क्या मित्रा को आर्यका बनाने का विचार है? एक तो वह स्वयं वैराग्नी का भेष बनाकर जिन साधना में लगी रहती है। रानी की बात सुन महीप चंद्र ने मित्रा की ओर देखा। उन्हें पुत्री में वास्तविक परिवर्तन दिखाई दे रहा था। शुभ मुहूर्त में कुंदपुर के श्रेष्ठी श्रेमकर के साथ मित्रा का पाणी ग्रहण कर दिया गया। विदा समय पिता ने कहा, बेटा, पति तुम्हारा सर्वस्व है, उसकी सेवा ही तुम्हारा उत्कृष्ट धर्म है। उधर धूमधाम से बारात आ चुकी थी। मध्याह्न में सास ने आकर दुल्हनी को भोजन के लिए बुलाया। माँ, मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं। मित्रा ने सकुचाते हुए कहा, ससुराल आकर ऐसी अशुभ बातें नहीं करते बेटी। तुम्हारे लाल सिंदूर के साथ साथ तुम्हारी काया भी आरक्त बनी रहे, इसके लिए भोजन तो आवश्यक है पुत्री। माँ, मैं श्री पार्श्वनाथ की रत्नमयी प्रतिमा के दर्शन बिना भोजन ग्रहण नहीं करती। सभी ने समझाया, किंतु मित्रा ने अपने नियम में दृढ़ थी। आखिर पति श्रेमकर ने कहा, माँ, जब तक मित्रा भोजन नहीं करती तब तक के लिए मेरा भी भोजन का त्याग है। और स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहन श्री भक्तांबर जी स्तोत्र के 16वें काव्य का शुद्धि मंत्र के साथ जाप करना प्रारंभ कर दिया। श्रेमकर प्रभु की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात्रि विश्राम की ओर जाने लगी। तभी जिन शासन की चतुर्भुजी देवी उपस्थित हुई और तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी कुमार, यह कहकर अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन सभी आश्चर्यचकित थे कि मंदिर जी में पाषाण की पार्श्वनाथ की प्रतिमा के समक्ष एक अत्यंत दैदीयमान रत्नमयी पार्श्वनाथ का बिंब विराजमान है। जीवन अच्छा
तू मरण अच्छा।